जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, बगलामुखी सतनाम स्तोत्र का बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक दिव्य रहस्य है। जब हम माँ का गुरु सानिध्य में सतनाम का भी पाठ करते हैं तो उसका भी हमें शीघ्र फल प्राप्त होता है और धन के मार्ग खुलने लगते हैं। आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी के सतनाम स्तोत्र के दिव्य रहस्य के बारे में। भक्तजनों, मेरा अनुभव है, मैंने बहुत से भक्तों को बताया है, उसी के आधार पर मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। बहुत से भक्तों के जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिला है। माता बगलामुखी के सतनाम बड़ा ही दिव्य और चमत्कारिक है। अगर आप किसी योग्य साधक गुरु के सानिध्य में इसको करते हैं तो इसका फल आपको जल्द ही प्राप्त होता है। अगर आपके पास में योग्य गुरु नहीं है तो आप हमारे माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगाए। आज वर्तमान में सदगुरु सानिध्य में मध्य प्रदेश की पावन धरा पे माता बगलामुखी के 3 मंदिर विराजमान हैं, जहाँ भक्तों को माँ की साधना आराधना के दिव्य रहस्यों से गुरु दीक्षा के माध्यम से अवगत कराया जाता है। अगर आप भी योग्य गुरु की तलाश में हैं तो आप माँ बगलामुखी पीताम्बरा के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लगाए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपको बता रहा था बगलामुखी सतनाम के बारे में। माँ का इस सतनाम के बारे में जितना खाया जाए उतना कम है, क्योंकि यह इतना अद्भुत और चमत्कारिक है कि इसका फल जब हम किसी योग्य साधक के माध्यम से करते हैं तो बड़ा ही शीघ्र ही प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी जो सतनाम स्तोत्र है, जिसमें माँ बगलामुखी के नामों का गुणगान किया जाता है, सतनाम स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं, और आपको बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप इसको करेंगे तो आपको शीघ्र ही इसका फल प्राप्त होगा। सतनाम स्तोत्र में भी लिखा गया है, रिपु बाधा मुक्त लक्ष्मी एवं भूत प्रेत पिशाच ग्रह पीड़ाओं का निवारण हो जाता है और लक्ष्मी का स्थायित्व प्राप्त होता है। शत्रु की बाधा कितनी ही बड़ी क्यों हो, शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जो शत्रु होता है वह मित्रवत व्यवहार करता है। इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया है कि शत्रुअंता प्रत्यक्ष प्रियवादिन, जो पीछे से कार्य को क्षति पहुंचाता हो, प्रत्यक्ष प्रियवादिन सामने प्रियवादन मीठा बोलता हो, उस व्यक्ति को, उस मित्र को जो कि सामने से मित्र है, पीछे से शत्रु तरीके से व्यवहार करता है, उससे कैसे बचे नहीं बचा जा सकता है। तो यहाँ रिपु बाधा निर्मुक्त उन्हीं रिपु शत्रु की बात हो रही है, उनसे आप मात्र माँ बगलामुखी के सतनाम स्तोत्र से ही बच सकते हैं। लक्ष्मी स्त्री मुआ पुण्यते स्थिर, लक्ष्मी की प्राप्ति भी सतनाम स्तोत्र के पाठ से प्राप्त होती है। भूत प्रेत पिशाच, किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि बाधा लगी हुई है तो किसी भी कृत्य प्रयोग का कर दिया गया है या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगातार उसके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं तो उन लोगों को भी सतनाम का पाठ
प्रतिपद बाधा से निवारण हेतु करना चाहिए। उनकी रक्षा होती है सतनाम के पाठ करने से। अगर ग्रह पीड़ा ज़्यादा हो गई है, ग्रह आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके निवारण हेतु भी आपको सतनाम का पाठ करना चाहिए। जो ग्रह का दान करने के उपरांत भी ग्रह जब आपके लिए शांति प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, ग्रह शांति आपको प्राप्त नहीं हो रही है, उन लोगों को भी सतनाम का पाठ करना चाहिए। माँ बगलामुखी का सतनाम स्तोत्र पाठ करने से व्यक्ति को सर्व कार्य की सिद्धि होती है, सर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माँ दसों दिशाओं में उसके मार्ग खोल देती है। राज सुख की प्राप्ति होती है। और बहुत से लोगों को ऐसा कहना भी होता है कि मैं बगलामुखी सतनाम का पाठ तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको रूटीन में करना होगा, आपकी दिनचर्या में उसको शामिल करना होगा। गुरु सानिध्य में आपको जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से आपको करना होगा, तभी जाकर के ग्रह पीड़ा का निवारण भी होगा, शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे और माँ बगलामुखी की प्राप्ति भी आपको होगी। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा और कहना चाहूँगा, किंतु परंतु छोड़ करके आप अपना समय काफ़ी जो वेस्ट कर चुके हैं धन कार्य को बेहतर करने के लिए, आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए, आप सतनाम का पाठ गुरु सानिध्य में करके देखिए। आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आपके जो ग्रह विपरीत चल रहे हैं वो भी सीधे मार्ग पर चल जाएंगे। आपके प्रारब्ध में क्या है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप सिद्ध साधकों के माध्यम से माँ की साधना आराधना करते हैं तो आपको आपके प्रारब्ध में जो भोग लिखा हुआ है वो भी कम हो जाता है। आपके जीवन में कोई भी पीड़ा नहीं रहती है। आप जितना भटके हैं वह भटकाव भी आपका गुरु सानिध्य में आने से कम हो जाता है। माँ के सतनाम का इतना दिव्य चमत्कार है, इसकी जितनी व्याख्या की जाए इतना कम है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पर अपने व्यू बढ़ाने के लिए अनर्गल बातें करते रहते हैं। अगर आप माँ की साधना आराधना करके आपके स्वयं का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ की साधना आराधना करें और अपने जीवन में भी माँ के आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके व्यापार में जो उन्नति आप प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रह से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, शत्रु बाधा से आप निवारण चाहते हैं, ये सभी आपको सतनाम से भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए योग्य साधक के सानिध्य में रहकर आप माँ की साधना आराधना करें। जिसका कोई इतिहास नहीं है ऐसे साधकों से भी ना जुड़े। आज वर्तमान में सदगुरु सानिध्य में हमारे 3 मंदिर है और तीनों मंदिरों की अलग अलग इतिहास है। हर साधक की अपनी अपनी एक कहानी है, क्योंकि राम बनने के लिए भी वनवास जाना पड़ता है। राज सुख प्राप्त करके आप राजा बन नहीं सकते, आप राम नहीं बन सकते। राम को भी राम बनने के लिए भी अपने राज सुख को त्याग करना पड़ा। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करके आप माँ की साधना आराधना का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जीवन में तपना पड़ेगा, साधना के मार्ग पे चलना पड़ेगा। उस साधना के मार्ग पे भी आप तभी चल पाएंगे जब आपके जीवन में साधक गुरु होगा। मानव गुरु आपको सिर्फ और सिर्फ पूजन पाठ तक सीमित कर देगा। वो आपको हवन करने के लिए बोलेगा, लेकिन हवन किस प्रकार से करना है उसका मार्ग नहीं बताएगा, क्योंकि वो मानव गुरु है, उसके जीवन में कोई सिद्ध गुरु नहीं है। जिसके जीवन में सिद्ध गुरु होता है वह
दूसरे व्यक्ति को भी मार्ग बताने में सक्षम और सामर्थ्यवान होता है। इसीलिए सिद्ध गुरुओं से प्राप्त संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले साधकों के सानिध्य में माता बगलामुखी की साधना आराधना करें। माता बगलामुखी की साधना आराधना करने के लिए, माँ के दीक्षा क्रम प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में समस्याओं के समाधान का उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माँ के श्री चरणों में आपकी अर्जी लगाए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय गंधर्वपुर वासिनी।